हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फाइंड योर इंट्यूशन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रोध या गुस्सा कम कैसे करें, क्रोध होने की कारण क्या है और क्रोध को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। क्या जब कोई आपकी बात नहीं मानता है तो आपको दिमाग गर्म हो जाता है? क्या ड्राइविंग करते समय कोई आपसे आगे बढ़ जाता है तो आपका खून खून बैठता है? क्या आपका बच्चा आपकी बात ना सुनने पर आप बहुत गुस्सा हो जाते हैं? अगर हाँ, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप क्रोध या गुस्से का शिकार हो चुके हैं। चलिए अच्छे से समझते हैं कि गुस्सा होने की कारण और गुस्सा कम करने के उपाय के बारे में। दोस्तों, क्रोध या गुस्सा क्यों आता है? Why people get angry? लगभग सभी लोगों को गुस्सा आता है, पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि गुस्सा क्यों आता है। गुस्सा आने का सबसे बड़ा कारण होता है जलन या ईर्ष्या। अगर आपको किसी ने ये नहीं सिखाया हो कि कैसे आप अपनी जलन को या गुस्सा को काबू कर सकते हैं, तो ये बाद में गुस्सा के रूप में एक भयंकर रूप ले लेता है। कुछ लोगों के दिमाग ज़्यादा भावुक और विचारशील रहता है, जिसकी वजह से उनका गुस्सा कुछ ज़्यादा ही उत्पन्न होता है। गुस्सा या क्रोध से नुकसान क्या होता है, आइए जानते हैं। What are the demerits of anger? गुस्सा भले ही 2 सेकंड का क्यों ना हो, वो होता बड़ा ही भयंकर है। इन कुछ पलों के अंदर वो क्रोधित व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है और बस उसे अपने क्रोध को शांत करने का उद्देश्य दिखता रहता है। वो उद्देश्य को पूरा करने के लिए किस हद तक किसी के नुकसान कर सकता है, किसको नुकसान कितना पहुंचा सकता है, उसका कोई मापदंड नहीं है। गुस्सा कभी कभी रिश्तों को बहुत ही तोड़ देता है। रिश्तों में दरार आ जाता है। कभी कभी क्रोध के कारण लोग अपने बॉस के साथ झगड़ा करते हुए नौकरी या करियर को भी खो देते हैं। इससे दिमाग पर बहुत ही बुरा असर होता है। ज़्यादा क्रोधित होने से दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, डायबिटीज़, कमज़ोर प्रतिरक्षा और हाइपरटेंशन जैसे स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है। आइए जानते हैं अपने गुस्से होने के संकेत को पहचाने कैसे। हाउ टू अंडरस्टैंड द अर्ली साइन ऑफ योर एंगर। ज़्यादातर लोगों का गुस्सा आने से पहले दिल की धड़कन तेज हो जाती है, कंधों में टेंशन के कारण हलचल होने लगता है, मुट्ठी बंद हो जाता है। तो दोस्तों, इस समय आपको क्या करना चाहिए? अपने शरीर में हो रहे शारीरिक कंपन और उत्तेजना को आप समझें। एक लंबी सांस लें, होश में रहें और सोचें। आप कंधों को घुमाएं तथा गर्दन और सर को मालिश करते रहें। धीरे धीरे 1 से 10 तक गिनते रहें और इसके बाद हो रहे कार्यकलापों को आप ध्यान दें। धीरे धीरे गुस्से को
कम कर रहा हूँ, मैं अपने गुस्से को कम कर रही हूँ, ऐसे सोचते रहें। अपने दिल पे हाथ रख के अभी मैं धीरे धीरे शांत हो रहा हूँ, ऐसे सोचते रहें। इससे आपको थोड़ा रिलैक्स फील होगा। आइए जानते हैं कि गुस्सा कम करने के लिए दूसरा उपाय क्या है। जितना हो सके यथासंभव समाधान ढूंढें। सर्च फॉर ए करेक्ट सॉल्यूशन। दोस्तों, आप गुस्सा होने की वजह क्या है ये ना सोचते हुए अपने समाधान को ढूंढिए। दोस्तों, हर प्रॉब्लम के पीछे कहीं ना कहीं एक समाधान भी होता है। आप उस समाधान को ढूंढने की कोशिश कीजिए। कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई सल्यूशन ज़रूर मिलेगा। कुछ व्यायाम करें और वो भी नियमित रूप से। डू सम एक्सरसाइजेस रेगुलरली। अगर दोस्तों आपको लगता है कि गुस्सा आप पर हावी हो रहा है तो किसी भी प्रकार का व्यायाम आप रेगुलर नियमित रूप से कर सकते हैं, जैसे कि दौड़ लगाना, साइकिलिंग करना, योग करना, मार्शल आर्ट्स, स्विमिंग, डांस करना, ध्यान लगाना आदि आप कर सकते हैं। प्रतिदिन शारीरिक व्यायाम करने के कारण आपके मन में उत्पन्न होने वाली तनाव को कम कर सकते हैं। आइए जानते हैं गुस्सा कम करने के और एक उपाय के बारे में। अपने गुस्से को अभिव्यक्त करें, यानी एक्सप्रेस योर एंगर। अपने गुस्से के कारण अपने अंदर छुपाना अपने लिए अच्छा नहीं है, इसलिए हमें इसके विषय में बात करने के लिए संकोच नहीं करना चाहिए। आप किसी भी प्रकार से अपने क्रोध को अभिव्यक्त कर सकते हैं, चाहे वो मुंह के द्वारा बोलकर या हाथ से लिखकर। अगर आप गुस्से को सकारात्मक तरीके से उपयोग कर सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। गुस्सा होना तो बहुत ही आसान है, परंतु उसे सकारात्मक दिशा में मोड़ लेना हमारे हाथ में होता है। कुछ भी बोलने से पहले सोचें। थिंक बिफोर सेइंग समथिंग। बातों और दिमाग की गर्मी में कुछ लोगों को ये ध्यान नहीं रहता कि वो क्या बोल रहे हैं। अपने मुख से निकले हुए हर एक शब्द को सोच समझकर बोलने की ज़रूरत है। सोच समझकर बोलने वाला कभी भी गुस्सा या क्रोधित नहीं होता है, क्योंकि वो जो बोलता है उसका परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है। लोगों को सुनने में भी अच्छा लगता है। इसका और एक उपाय है दोस्तों, रात को अच्छी नींद सोएं। टेक ए गुड स्लीप एट नाइट। ज़्यादातर व्यस्त व्यक्तियों को रात को कम से कम 7-8 घंटा सोना चाहिए, पर ऐसा होता है कि जिसके कारण शरीर के कई प्रकार के स्वास्थ्य से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती है जब आप कम सोते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ता है वो है लोगों को अपनी भावनाओं पर सही तरीके से काबू करना नहीं आता। वो कम सोने के कारण अपनी ब्रेन को रेस्ट नहीं दे पाते हैं, तब सारा दिन भर चिड़चिड़ापन,
लगा रहता है। अच्छी नींद सोने से आपका मन शांत और गुस्सा कम उत्पन्न करता है। अगर आपको सोने से प्रॉब्लम हो रहा है तो नींद नहीं आ रहा है समझ लीजिए, और अगर नींद नहीं आ रहा है तो आप किसी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। इसका और एक उपाय है दोस्तों, खुश करने वाली चीज़ों को विषय में सोचते रहें। अगर आप जानते हैं कि आपको गुस्सा बहुत आता है तो ज़्यादातर आपको खुशी देने वाली चीज़ों के विषय में सोचें, या फिर आप कोई ऐसा चीज़ भी कर सकते हैं जिसमें आपको खुशी मिलती हो। अगर आपके साथ बुरे भी हो रहा है तो खुश रहने की कोशिश कीजिए एवं जो काम करने से आपको खुशी मिलती है वो काम आप कीजिए। आपके अंदर की बचपनापन को जगाइए। बी चाइल्डिश। नेक्स्ट उपाय है दोस्तों, स्वयं से सकारात्मक बातें करें, यानी आत्मसंवाद करें। टॉक पॉजिटिवली विथ योर सेल्फ। जीवन में सकारात्मक बातें करने से, सकारात्मक चीज़ों से जुड़े रहना हर क्षेत्र में लाभकारी साबित हुआ है। अपने सोचने के तरीके को सकारात्मक से नकारात्मक में बदलें। संज्ञात्मक पुनर्गठन कहा जाता है इसे। आपको अपने आप से आत्मसंवाद करने से आपने आपके जीवन की सकारात्मक पहलू को देखना शुरू कर दिया है। मान लीजिए आपके गुस्से या क्रोध को अच्छी तरीके से काबू करने में ये बहुत ही मददगार साबित होगा। आइए दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट और एक उपाय के बारे में जानते हैं। हर दिन आपको जोर जोर से हंसना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर हम हंसते नहीं हैं और ज़्यादातर समय उदास से बिताते हैं तो मस्तिष्क भारी भारी लगता है। अगर आप हर दिन की शुरुआत एक स्माइल के साथ करेंगे और हंसते हंसते आप सब कामों को करेंगे तो आपको बहुत ही हल्का फील होगा और आपका हर एक काम बन जाएगा। आनंद ही आनंद महसूस होगा, क्योंकि हम सब की जीवन आनंद